अस्सलामु अलैकुम। पुराने वक्तों में एक खातून ने काजी शहर के पास आकर दुआई दी कि मेरे खाविंद को किसी ने कत्ल कर दिया है। औरत पसीने से शराबोर थी और उसकी सांस भी फूली हुई थी। काजी ने औरत से सवाल किया कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ घर में कौन कौन मौजूद था। औरत ने कहा, इस वक्त हम 5 लोग घर में थे। घर का चौकीदार, दूसरा माली, तीसरा मेरे मरहूम शौहर का दोस्त, मेरी एक मुलाजमा और मैं थी। काजी साहब ने सबको अदालत में हाजिर करने का हुक्म दिया और सबसे पूछगछ शुरू की, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। अब काजी ने 5 बकरियां मंगवाई जिनका कद और वज़न एक जैसा था और इन 5 को एक एक बकरी देकर कहा कि सब अपनी अपनी बकरी की देखभाल 1 महीने तक करें। 1 महीने बाद जिस बकरी का वज़न सबसे कम पाया गया वही कातिल माना जाएगा। सब इस फैसले से हैरान थे, मगर काजी का हुक्म था, लिहाजा एक एक बकरी लेकर सब चले गए। 1 महीने बाद जब 5 बकरियां लेकर काजी की अदालत में हाजिर हुए, काजी साहब ने सारी बकरियों का बगौर जायजा लिया तो पाया कि मकतूल के दोस्त की बकरी वज़न और जिसामत में सारी बकरियों से ज़्यादा थी। काजी ने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहा कि कातिल तुम ही हो सकते हो। काजी के असिस्टेंट ने काजी से कहा कि सरकार, आपने तो कहा था कि जिसकी बकरी कमज़ोर होगी वही कातिल माना जाएगा। काजी साहब ने जवाब दिया, ये सिर्फ मेरी एक चाल थी। मुझे मालूम था कि असल कातिल बकरी को सबसे ज़्यादा चारा खिलाएगा ताकि वो अपने जुर्म से बच सके। मकतूल का दोस्त चिल्लाने लगा कि आपका फैसला सही नहीं है, क्योंकि हर जानवर एक जैसी खुराक नहीं खाता, न ही इनकी नशोनुमा एक जैसी होती है। मुझे जो बकरी दी गई वो इन सब बकरियों से ज़्यादा चारा खाती थी, इसलिए वो बाकी बकरियों से सेहतमंद और वज़नी है। काजी ने महसूस किया कि इस दोस्त की दलील में वज़न है। इसने मकतूल की बेवा को अकेले में ले जाकर पूछा कि तुझे किसी पर शक है? मकतूल की बीवी बोली, मुझे माली पर शक है कि उसने ही मेरे खाविंद को कत्ल किया है। फिर काजी ने अकेले बुलाकर माली से कहा कि मकतूल की बीवी तुझ पर शक का इजहार करती है कि तू ही उसके खाविंद का कातिल है। माली ने जवाब दिया, सरकार, दरअसल वो मुझे ही फांसी पर चढ़ाना चाहती है, क्योंकि मैंने उसको उसके मरहूम शौहर के दोस्त के साथ रंगरलियाँ मनाते देख लिया था। मैं इस बात का राजदार हूँ, लिहाजा वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। काजी साहब ने जब लाश का मुआयना किया तो उसे अंदाज़ा हो गया कि मकतूल को जहर देकर मारा गया है। काजी ने अलहदगी में मकतूल की बेवा से पूछा, तुम्हारे खाविंद ने आखिरी बार क्या खाया था? उस औरत ने कहा, आखिरी बार उसने और मैंने सेब खाए थे। काजी ने घर की मुलाजमा से पूछा तो उसने भी इस बात की तस्दीक की कि मैं बाग से सेब लेकर आई और दोनों ने मिलकर वो सेब खाए। मुलाजमा ने एक और बात बताई कि साहब को पहले ही से शक था कि उसकी बीवी उसको रास्ते से हटाना चाहती है, इसीलिए साहब के लिए खाना मैं तैयार करती थी। वक़ूए वाले दिन जब बेगम साहिबा साहब के लिए सेब काट कर लाई तो साहब ने कहा, मैं ये सेब नहीं खाऊंगा, तुम एक ताज़ा सेब मेरे सामने काटो। बेगम साहिबा बावर्ची खाने से छुरी लेकर आईं और एक सेब के बराबर 2 टुकड़े किए, आधा साहब को दिया और आधा खुद खाया। मगर हैरान कुन तौर पर साहब तो वहीं तड़पने लगे, मगर बेगम साहिबा को कुछ भी ना हुआ। मुलाजमा की बात सुनकर काजी सब समझ चुका था। उसने अपना हतमी फैसला सुनाया कि मकतूल की बेवा ही असल कातिल है। काजी साहब ने वो छुरी लाने का हुक्म दिया जिससे सेब काटा गया था। उस छुरी की एक साइड जहर आलूद थी। जब वो छुरी लेने गई तो बावर्ची खाने में ही उसने छुरी की एक साइड पर जहर लगा लिया। जब सेब को काटा तो शौहर को वो हिस्सा दिया जिस तरफ जहर लगा था और दूसरा हिस्सा खुद खा लिया। इस तरह ये पेचीदा मुकदमा हल हो गया। दोस्तों, अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।